Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट सीपीसी, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इसकी लीगल जर्नल प्रैक्टिस में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारा टॉपिक है इंजेक्शन, हुक्म इम्तनाही। आज हम इंजेक्शन के अंदर टेम्पोरेरी इंजेक्शन को पढ़ेंगे। टेम्पोरेरी इंजेक्शन क्या है, कब दिया जाता है, कोर्ट कब इसको ग्रांट करती है, इसकी रीज़न्स क्या होती हैं, इसके बिहाइंड एस्पेक्ट्स क्या होता है, या क्यों दिया जाता है और कब ख़त्म हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बरा मैं लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की अपनी हेल्प करनी, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर टेम्पोरेरी इंजेक्शन। टेम्पोरेरी इंजेक्शन मतलब आर्जी हुक्म इम्तनाही। ड्यूरिंग ट्रायल दिया जाता है, ड्यूरिंग केस इसको अलाउड किया जाता है। बेसिकली इंजेक्शन का मतलब है हुक्म इम्तनाई, किसी चीज़ के ऊपर एक मखसूस वक़्त तक रोक लगा देना। मुअय्यना मुद्दत या गैर मुअय्यना मुद्दत तक किसी चीज़ के ऊपर रोक लगा देना, किसी भी शख्स को वो काम करने से रोक देना कि जब तक कोर्ट इस मामले को डिसाइड नहीं कर देती, जब तक कोर्ट इस मामले के ऊपर अपना हतमी व्यू नहीं दे देती, तब तक इसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग ना की जाए, इसके ऊपर मज़ीद काम जारी ना रखा जाए। सिविल सूट के अंदर हर दूसरा केस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हुक्म इम्तनाही या इंजेक्शन से जुड़ा होता है। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामला, चेक के मामला, पिक्यूनरी मैटर्स, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस, कंस्ट्रक्शन के मामला, तो हर शख्स की फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं इस प्रॉपर्टी को, इस पिक्यूनरी मैटर को, माली मामलात को, बैंक के मैटर्स को, कंस्ट्रक्शन के मैटर को फ़िलहाल वक्ती तौर के ऊपर रुकवा दूँ ताकि मुझे मज़ीद नुकसान ना हो। और कोर्ट भी ये समझती है जहाँ पर कि वाकई ही जिस शख्स ने केस फाइल किया है, अगर ये काम मज़ीद जारी रहा तो इस शख्स को खातर ख्वाह नुकसान हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए कोर्ट उन तमाम सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी पार्टी को भी, जो डिफेंडेड होती है उस केस में, उसको ये हुक्म जारी करती है कि जब तक कोर्ट इसके ऊपर कोई अपना फ़ैसला ना दे दे, अपना हतमी व्यू ना दे दे, तब तक फर्दर इस काम को फर्दर इसको ना किया जाए, इसके ऊपर मज़ीद काम, मज़ीद कंस्ट्रक्शन, मज़ीद प्रोसीडिंग, फर्दर मोर कुछ भी ना किया जाए, इसको स्टॉप कर दिया जाए। मतलब उसके ऊपर रोक लगा देना जब तक कोर्ट अपना हतमी फ़ैसला नहीं दे देती। कोर्ट उसको आइडेंटिफाई करके, जज करके अपनी जजमेंट अनाउंस या डिक्री अनाउंस नहीं कर देती। रिलायंस सेक्शन टेम्पोरेरी इंजेक्शन का है। ऑर्डर रिलायंस सेक्शन जो है ये टेम्पोरेरी इंजेक्शन का ऑर्डर 39 रूल 1 to 5 of CPC 1908। मीनिंग ऑफ इंजेक्शन: एन इंजेक्शन इज़ अ जुडिशियल प्रोसेस whereby a party is ordered to do or to refrain from doing a particular act and as such can either be mandatory or prohibitory in nature। कोर्ट किसी भी शख्स को किसी मखसूस काम को करने के लिए, मखसूस काम से मुराद ये है कि जिसमें कोर्ट से रिलीफ क्लेम किया गया है, जिस काम के लिए कोर्ट के अंदर केस फाइल किया गया, कोर्ट चाहे तो उस तमाम काम के ऊपर, तमाम वाक़े के ऊपर, तमाम सिनेरियो के ऊपर, तमाम सर्कमस्टांसेस के ऊपर या किसी मखसूस एक्ट के ऊपर भी इंजेक्शन ग्रांट कर सकती है कि सिर्फ ये काम नहीं करना, बाकी काम आप करते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 2 अशख़ास हैं, ए और बी। ए कोर्ट में जाता है कि जी बी ने मेरे हदूद में अपना घर तमीर करना शुरू कर दिया। अब ये है हदूद, ए कहता है कि इसने हदूद से क्रॉस कर लिया 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, तो इसको रोका जाए। अब कोर्ट उसके तमाम घर को बनाने से नहीं रोकेगी। कोर्ट कहेगी कि जो एरिया डिस्प्यूटेड है, जिसके लिए बी को ए कोर्ट में आया है कि इसने 1-2 इंच या 1-2 फीट मेरी तरफ दीवार खड़ी कर ली है, ये दीवार ना बनाई जाए, बाकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आप काम जो है जारी रख सकते हैं। तो डेट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर एक्ट। किसी मखसूस स्पेसिफिक एक्ट के ऊपर रोक लगा देना।
हाँ, अगर ए ये क्लेम करे कि जो बी का घर है ये सारे का सारा ही मेरी टेरिटरी में है, या बी ने मुझे पैसे नहीं दिए और घर बनाना शुरू कर दिया, तो इसको घर से रोका जाए, तो कोर्ट जो है होल सर्कमस्टांसेस के ऊपर, तमाम फैक्ट के ऊपर ही स्टे जारी कर देगी, इंजेक्शन ग्रांट कर देगी, हुक्म इम्तनाई लगा देगी, रोक लगा देगी। तो कोर्ट अगर चाहे तो किसी पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर, किसी मखसूस एरिया के ऊपर, और अगर कोर्ट मुनासिब समझे तो तमाम एरिया के ऊपर, तमाम फैक्ट के ऊपर भी रोक लगा सकती है, उसको रोक सकती है कि आप फर्दर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन या मजीद इसके ऊपर कार्रवाई ना करें जब तक कि कोर्ट का हतमी फैसला नहीं आ जाता। मीनिंग ऑफ टेम्पोररी इंजेक्शन मैंने आपको जैसे कि बता दिया अपने आसान अल्फाज में, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, या पढ़ लीजिएगा। कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ टेम्पोररी इंजेक्शन, प्रिमा फेशियाई केस। प्रिमा फेशियाई केस का मैं अपने और भी काफ़ी सारे लेक्चर्स के अंदर जिक्र कर चुका हूँ डिटेल से। यहाँ पर वजाहत के लिए, यहाँ पर समझाने के लिए बताते चलो कि प्रिमा फेशियाई डेट इज़ कॉल्ड फर्स्ट साइट ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक ऐसा केस जो बज़ाहिर लगे कि इस में सच्चाई है, फैक्ट से कुछ और लगे लेकिन बज़ाहिर। फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसा होता है कि ये मोबाइल हमारे पास है, अब अगर कोई शख्स मुझे एक मोबाइल का कवर दे और उसकी बैक साइड हो तो मुझे बज़ाहिर यही लगेगा कि ये एक मोबाइल है, लेकिन जब मैं उसको देखूंगा ओपन करके उसकी फ्रंट साइड से, तो वो मोबाइल नहीं होगा, वो एक कवर होगा। तो ऐसी चीज़ जो ऑन द फर्स्ट साइट आपको ये फील करवाए कि ये कोई ओरिजिनल चीज़ है, बट उसकी इन फर्दरनेस मोर उसकी ऑब्जर्वेशन के बाद आपको लगे कि नहीं ये वो नहीं है, तो ऐसी चीज़ जो फर्स्ट साइट आपको लगे कि ये वही चीज़ है जो मैं समझ रहा हूँ, लाइक अगर मुझे कोई मोबाइल का कवर देता है और उसकी बैक साइड से मुझे पकड़ाएगा तो मैं यही ऑब्जर्व करूँगा ये मोबाइल है। जब मैं उसको देखूंगा, खोलूँगा, ओपन करूँगा, उसकी फ्रंट साइड देखूंगा तो वो मोबाइल नहीं होगा, कुछ और होगा। तो ऐसी चीज़ जो फ्रंट साइड से, जो फर्स्ट साइड से, पहली ऑब्जर्वेशन से, पहली आई साइड से आपको लगे कि ये वाकई एक हकीकत है या वाकई एक सच है, तो डेट इज़ कॉल्ड प्रिमा फेशियाई। और प्रिमा फेशियाई फैक्ट हो सकता है एविडेंस के अंदर, प्रिमा फेशियाई केस होता है प्रोसीजर लॉ के अंदर। इररिपेरेबल लॉस, जहाँ पर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का खतरा हो, डेट इज़ कॉल्ड इररिपेरेबल लॉस, यहाँ पर भी इंजेक्शन ग्रांट किया जा सकता है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बैलेंस करने के लिए कन्वीनियंस को भी इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है। डेंजर द प्रॉपर्टी इज बीइंग वेस्टेड, जहाँ पर प्रॉपर्टी के वेस्ट होने का खतरा हो वहाँ पर इंजेक्शन स्टे ग्रांट कर दिया जाता है। डेंजर द प्रॉपर्टी इज बीइंग aligned, danger the property is being damages, wrongful solid execution of decree, the defendant threaten intent to remove a property, dangers of destruction। ये तमाम यहाँ पर 10-12 इसकी इकसाम है, जहाँ पर जिन इकसाम में, सिर्फ यही नहीं इनके अलावा भी कोर्ट में फिट थिंक इट जो मुनासिब समझे उसके ऊपर इंजेक्शन ग्रांट कर सकती है। बहरहाल वजाहत के लिए, समझने के लिए मैंने ये 10-12 कांड्स लिखे कि इन सिचुएशन के अंदर भी जनरली कोर्ट इंजेक्शन या स्टे या हुक्म इम्तनाई ग्रांट कर देती है। इन अ पेंडिंग सूट, और इंजेक्शन के लिए ज़रूरी है कि सूट पेंडिंग हो, केस फाइल हो। ये नहीं कि अभी आपने केस फाइल भी नहीं किया और आप अदालत से जो है इंजेक्शन की इस्तदा कर दें, स्टे के लिए आप अदालत से डिमांड कर दें, अदालत से रजू कर लें कि जी हमें पहले स्टे दे। पहले आपको केस फाइल करना होगा और उस केस के अंदर आप इंजेक्शन की इस्तदा, इंजेक्शन को क्लेम कर सकते हैं, स्टे को क्लेम कर सकते हैं। इसकी जजमेंट भी मैंने लिखी हुई है, SCMR 1996 SC 1217 पेज नंबर है। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, इंजेक्शन ग्रांट करना, स्टे ग्रांट करना, ये कोर्ट की सवाबदीदी है, ये कोर्ट का इख्तियार है, ये इसेंशली नहीं है। अगर कोर्ट चाहे तो इंजेक्शन ग्रांट कर सकती है, अगर चाहे तो रिफ्यूज़ भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है आपकी इस्तदा को। पर्पस ऑफ टेम्पोररी इंजेक्शन, इसका पर्पस क्या है? टेम्पोररी इंजेक्शन इशू बिफोर द ड्यूरिंग ट्रायल और प्रिवेंट इररिपेरेबल इंजरी फ्रॉम अकरिंग बिफोर द कोर्ट हैज़ बीन चांस टू डिसाइड द केस, जहाँ पर कोर्ट को लगे कि केस के डिसाइड होने तक, केस का फैसला आने तक इस शख्स को इररिपेरेबल, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो सकता है, या कोर्ट को ये लगे कि मेरा फैसला हो सकता है दूसरी पार्टी का अगेंस्ट हो, और जब उसके अगेंस्ट होगा, उसने कोई कंस्ट्रक्शन खड़ी की है, कोई काम कर लिया, उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो जब कोर्ट उसकी इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रॉय करवाएगी तो उसका नुकसान होगा। तो इसलिए दोनों को एक खातर ख्वाह नुकसान से बचाने के लिए कोर्ट कुछ वक्त के लिए उस तमाम एरिए को, उस तमाम फैक्ट को, उस तमाम सिनेरियो को रोक देती है। Until the disposal of suit etc. Duration of temporary injection, in the absence of ड्यूरेशन ऑफ टेम्पोररी इंजेक्शन, ये केस के डिसाइड होने तक, या कोर्ट इसकी ड्यूरेशन भी मुकर्रर कर सकती है, 2 माह, 3 माह, 15 दिन, 20 दिन, 7 दिन, जितनी कोर्ट चाहे इसकी एक ड्यूरेशन फिक्स कर सकती है। नोटिस ऑफ द अपोजिट पार्टी, जैसे ही स्टे ग्रांट होगा, इंजेक्शन ग्रांट होगा, तो इमीडिएटली दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व किया जाएगा बाय हैंड पर्सनली। डिफरेंस बिटवीन और रूल 1, 2, ये इनके डिफरेंस है, नेचर ऑफ सूट, कंडीशन एटसेट्रा, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मजीद ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने तमाम सोशल सर्कल्स में, अपने हल्का अहबाब में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। दोबारा हाजिर हूँगा एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।